কি করে পাঞ্চার হলো? হবে না। कल ठीक था ना? स्कूटर पंचर, बैड डे, थर्ड डे ऑफ नवरात्रि। যেতে পারবো না করে দেখুন, এটা টাইম বাবা বুঝাচ্ছে না কি করে হলো। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का दिन शुरुआत हो गया है और शुरुआत हो चुका है और हमारा जो है स्कूटी का टायर पंचर हो चुका है। पंचर हो गया है, पता नहीं कैसे। सुबह सुबह देख रहे मेरे हस्बैंड अभी निकले ऑफिस जाने के लिए तो पंचर हो गया है। और गाइस उससे पहले हमने नाश्ता किया है, ब्रीदी खाई है ब्रेड, क्योंकि उसको रात भर फीवर था और सुबह को खांस रही थी। रात को तो पूरा कोल्ड, पूरा कफ हो रहा था, ठीक है, कोल्ड था, नाक में पूरा सांस नहीं ले पा रही थी सही से, मतलब कि ऊंचा सर करके सोना पड़ रहा था, तो फिर आराम से सो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा फीवर हो जा रहा था। और सुबह को जब भोर भोर के टाइम पे तभी उसको खांसी भी हो रहा था, मतलब ड्राई कफ जैसा। तो इसीलिए उसको ब्रेड दिए। तो आज ब्रेड ख़त्म हुआ 3 दिन में, उसको ब्रेड सेक दिए और हम खाए स्प्राउट, मूंग की दाल। और मेरे हस्बैंड भी खाए स्प्राउट मूंग की दाल, उसको थोड़ा सा फ्राई कर दिए थे टोमेटो के साथ। और उसके बाद उन्हें खाया मूढ़ी, और मेरे को मूढ़ी की भी ज़रूरत नहीं, ऐसे भी खाने का कुछ मन नहीं कर रहा, भूख भी नहीं है, तो मैंने स्प्राउट ऐसे ही खा लिया है। अभी तो भूख नहीं लगेगी। अब देखती हूँ आफ्टरनून में मैं क्या बनाती हूँ, क्या करती हूँ। फुल डे का कुछ प्लानिंग नहीं है ऐसा कि वो करूँगी, आपको दिखाऊँगी। तो देखती हूँ क्या क्या होता है। आज थर्ड डे है नवरात्रि का। तो जो make afternoon pita. ओके, विल सी। तो गाइस क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है। और जो पंडाल मैं बोल रही थी कि पंडाल नहीं बना है इस बार, जहाँ पे मैं पुष्पांजलि दूंगी, जहाँ पे हम घूमने जाएंगे सोच रहे थे। तो एक जगह तो सही है, स्कूल में वो पंडाल बना है और पूजा भी हो रहा है, सुनने में आया है, देखी नहीं हूँ। वेट ना माँ। और फिर दूसरा जगह जो पंडाल होने वाला था वो नहीं हुआ है, तो दूसरे जगह हो रहा है। कल मैं एक माता जी से बात करी, तो वो दूसरे जगह पे हो रहा है। वो भी सामने ही है, पैरेड ग्राउंड, जहाँ पे मोदी जी आते हैं जब विजिटिंग में, मतलब जब बक्तिता दिन आते हैं तभी वहाँ पे ही आते हैं, पैरेड ग्राउंड में, पैराडाइज के वहाँ पे। तो वहाँ पे हो रहा है दुर्गा पूजा, बोल रहे हैं, पंडाल वहाँ पे बना हुआ है। तो वो भी हम देखने जाएंगे। कब जाएंगे पता नहीं, शाम का कोई भरोसा नहीं है। 2 बजने के बाद ही पूरा अंधकार छा जाता है और फिर बारिश भी होने लगती है बहुत ज़्यादा, बाहर जाने मुश्किल है। तो और सुबह को मेरे हस्बैंड का ऑफिस रहता है, मैं दीदी को लेकर कहाँ जाऊँ, तो नहीं जा रही हूँ। पता नहीं कब दिखाऊंगी मैं आपको, पंडाल जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ षष्ठी से शुरू करेंगे घूमना, ठीक है, ट्राई करेंगे। और मेरे हस्बैंड का भी 2 दिन छुट्टी है दुर्गा पूजा में, तो एग्जैक्टली पता नहीं है कब छुट्टी है। विधि का तो अभी कंटिन्यू 10 दिन छुट्टी है। देखते हैं, बाहर कहीं जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो घर में ही ब्लॉग करने का एक्चुअली मन नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा, क्या दिखाऊँ रोज़ रोज़, ठीक है, घर का ही हालत। तो देखती हूँ क्या क्या होता है, कुछ स्पेशल होगा तो आपको दिखाऊंगी, या फिर ऐसे ही मैं सोच रही हूँ कम ब्लॉग करूँगी। बस 8 मिनट मुझे क्रॉस करना है और 8 मिनट का ब्लॉग बनाना है मोट, नहीं तो मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा है। कुछ भी मैं ले रही हूँ तो रोज़ वो नहीं लूँगी, सोच रही हूँ, ठीक है। तो गाइस विधि ऐड पे डांस कर रही है। Motorola Edge 60 Pro, the true flagship killer. दिमाग हो तो ऐसा गाइस, ऐड दे रहा है तो डांस करने लग रही। तो गाइस मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ क्या खाऊँ। सुबह को तो कुछ खाई नहीं, ऐसे स्प्राउट खाई थी। तो अभी सोच रही हूँ मेरे पास स्नैक्स है, तो मैं थोड़ा सा अपने लिए टी बना लेती हूँ, टी एंड स्नैक्स। तो सबसे पहले मैंने पानी ले लिया है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है शायद पानी, कम करोगे, मैंने कम कर देती हूँ, फालतू में इतना पानी। तो गैस चाय पत्ती डालने के बाद मैंने पानी को कम कर दिया है। अब इसमें डालती हूँ गुड़ पाउडर।
तेज पत्ता, तो बस और कुछ नहीं डालूंगी, लौंग वगैरह। इतना बॉयल होने देती हूँ और फिर टी पी लूँगी। तो गाइस मेरे लिए रबड़ी भी बचा हुआ है, थोड़ा सा मैं भूल गई थी, तो ये मेरे लिए ही है। क्या करूँ, इसको भी खाऊंगी। चाय बना रही हूँ तो वो पी लेती हूँ। तो गाइस चाय इज़ रेडी, अब इसको डाल देती हूँ। एकदम परफेक्ट बना है, जितना मैं पीती हूँ उतना ही बना है। और स्नैक्स तो गाइस आज का दिन ऐसा ही कुछ बोरिंग सा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या ब्लॉगिंग करूँ क्या करूँ, क्योंकि कुछ खास कर ही नहीं रही हूँ और वेदर भी सही नहीं है। बारिश तो नहीं हो रही है, धूप में नहीं हो रही है, अच्छा पूरा एकदम गुम सा मौसम है, अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे बैठ के मैं देख रही हूँ ब्लॉग के ऊपर ब्लॉग वर्षा थापा का, और इधर बीदी देख रही है लैपटॉप स्क्विड गेम। तो स्क्विड गेम देख रही है और ऐड में कभी कभी डांस कर रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया। और पीयूष जोशी का ब्लॉग देख रही है, गेमिंग चैनल, तो उसको ये अच्छा लग रहा है, वही कर रही है। और आज शायद मेरे हस्बैंड भी नहीं आएंगे आफ्टरनून को लंच के लिए, क्योंकि कुछ सैड से लग रहा है मेरे हस्बैंड, पता नहीं क्या है, टेंशन कुछ होगा, ठीक है, वो बता नहीं सकते हर चीज़। तो ये है इसमें कार्ड, विधि का बर्थ वाला कार्ड, बर्थ वाला नहीं, क्या बोलते हैं इसको, सुई दिलाने वाला कार्ड। तो इसको मैं निकाल के रखी, क्योंकि ये बार इतना दिन से, कम से कम 3 महीने से हम लोग बोल रहे कि इसको लेके जाएंगे आंगनबाड़ी जहाँ पे सुई देते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे, बट ये भूल जा रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्रिज के ऊपर रख दी हूँ ये कार्ड, ताकि देखने से याद में आए हमेशा, और फिर हम जाके पूछ पाए कि सुई कब लगेगा। लेकिन कल विधि का बहुत बुखार हो गया था रात को, तो वैसे ही हम बात कर रहे थे कि फ़ीवर आ रहा है, फ़ीवर में तो सुई नहीं लगाना चाहिए बच्चे को। तो फिर भी जाके पूछ सकते हैं हम लोग, क्या ऐसा बात है, तो कब कार्ड देख के वो लोग बताएंगे कि कब सुई लगेगा, क्योंकि विधि का 5 इयर्स जो है कंप्लीट हो गया है, अभी सुई लगना ज़रूरी है। तो पता नहीं कब जाएंगे तो वहाँ भी ट्राई करेंगे ब्लॉग बनाने के लिए, ठीक है, अगर अलाउड होगा तो। और मैं तो बेसब्री से वेट कर रही हूँ कि जहाँ पे दुर्गा पूजा हो रहा है वहाँ पे कब जाऊँ और कब देखूँ कि स्टेटस कहाँ तक है। ऐसे तो मतलब आज थर्ड डे है नवरात्रि का, और आज कलश मतलब स्थापना पहले हो गया होगा, और आज थर्ड डे का पूजा भी कर रहे होंगे वो लोग। तो पता नहीं कब जाएंगे, क्या होगा, सब बिज़ी है, मौसम भी ऐसा है, हमारा कुछ हिम्मत नहीं है कि जाके मेट्रो से कहीं जाऊँ कुछ करूँ बोल के, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा है कहीं जाने का कुछ। तो ऐसे ही चल रहा है गाइस। रात को तो बाहर होगा डांस, लेकिन डांस में भी उनका रुकावट आ जा रही है बारिश के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कल भी वो लोग डांस कर रहे थे, घट निकाले होंगे, मैं भी नहीं निकली थी, डिनर कर रही थी, तो बारिश की वजह से उनका भी चौपट हो रहा है। कहीं पे भी गरबा वगैरह ये सब भी खुला में होता है ना, तो बारिश के चलते सब कुछ चौपट है इस बार। व्हाट यू ate इन लंच? When? In lunch now, what you eat? Nothing I'll eat. Nothing. Afternoon I'll eat. What you eat at afternoon? Pita. Okay, she want पीठा, उसको मैं तैयार कर सकती हूँ। Mommy, with pita ghee. ओके, देखते हैं कुछ ऐसा क्या बना सकते। हो गया खाना। तो वैसे जो भी खा रहे हैं यहाँ पे जमा कर दे रहे हैं, ऐसे मैं करती नहीं हूँ जनरली, बट आज कर रही हूँ एक बार साथ। तो गाइस जस्ट अभी मुझे एक कॉल आया था लकड़ी के पुल के, वहाँ से, लकड़ी का पुल एक जगह है वहाँ पे से, कि वो जॉब के लिए, तो मेरे को कोई जॉब चाहिए कि नहीं पूछ रहे थे। अरे हाँ मुझे चाहिए जॉब, लेकिन मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ही जॉब चाहिए और वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए, आपके पास अवेलेबल है? तो उन्होंने बोला कि इंग्लिश में ही हमने बात किया, और उन्होंने बोला कि नहीं अभी वर्क फ्रॉम होम तो नहीं है, लेकिन अगर होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। मैं बोले थैंक यू। और उनके पास जॉब है, लेकिन वहाँ पे जाकर करना पड़ेगा।
तो नहीं जा सकते क्योंकि मेरे पास बेबी है 4-5 साल की, 5 साल कंप्लीट हो गया है, तो फिर भी उसको तो देखना पड़ेगा। जब तक मेरे घर से कोई, मेरे मम्मी या फिर मेरे सासू माँ कोई भी आके अगर नहीं रहता है मेरी बेबी को देखने के लिए, टेक केयर करने के लिए, तब तक मैं नहीं जा सकती ऑफ़िस काम के लिए। ऑफ़िस बहुत हो गया। मैं 2015 से जॉब कर रही थी, बेंगलोर में करी 2 साल, फिर हैदराबाद में आके 2 साल जॉब करी, ऑफ़िस में जाके और काफ़ी सारा एंजॉय करी, लेकिन अब नहीं कर सकती। जब से विधि है तब से नहीं कर सकती, और मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है जाके जॉब करना, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस मेरे पास है, कैसा लगता है क्या है नहीं है। वहाँ पे ऑफिस में जाओ, रोज़ रोज़ जाने में शुरू में तो अच्छा लगता है, सब कुछ न्यू रहता है, लेकिन तो जाके बस रोज़ वहीं पे बैठे रहो, एक ही काम करते रहो, पूरा जेल जैसा फीलिंग होता है। जैसे कल मेरे हस्बैंड आने के बाद बोले कि, मैं बोली बारिश हो रहा था ना, तो बोल रहे हाँ मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो पूरा बंद था, ऑफिस में था, मुझे कुछ समझ में नहीं, मतलब सुनाई भी नहीं दिया, समझ में भी नहीं आया बारिश हो रहा है, कब से हो रहा है, कितना हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई आके अगर बताता है बाहर से तब मालूम चलता है। तो मेरा तो गाइस ऐसा हो गया था, जब मैं ऑफिस में जॉब करती थी, सुबह को जाती थी, बिल्कुल शाम को रिटर्न आती थी, तो बाहर निकलने का कुछ नहीं रहता था मेरा। तो क्या होता था ना, पूरा जेल जैसा फीलिंग, अंदर जाओ और शाम को आओ, आपको जाने का मन कर रहा तभी जाओ, नहीं मन कर रहा तभी भी जाओ, पूरा जेल जैसा फीलिंग लगता था। लेकिन अब छुट्टी है। मुझे तो धूप बहुत अच्छा लगता है, मुझे स्पेक्स पहनना अच्छा नहीं लगता। स्पेक्स पहनने से मेरे को घुटन जैसे लगती है, जैसे किसी ने नाक दबा दिया है, क्योंकि मुझे खुला देखने में अच्छा लगता है। मैं बहुत कैद थी जब मैं ऑफिस में काम करती थी तभी, तो वैसे तो I also don't like to wear chashma. यस बेटू, आई ऑल्सो डोंट लाइक। You don't like to wear summer season specs? No, if it is so much sunny and it's troubling my eyes, I can't see like this, then I wear specs. It's comfortable. You can see everywhere, and you'll not feel so hot also if you're wearing sunglasses. Have a sunscreen? Yeah, sunscreen we need to apply so that our skin will not damage by sun. UV ray protection cream. Wait a minute. Here. See? Okay, I think I got cold like you. तो गाइस ब्लॉग में मैं क्या दिखाऊं, आप प्लीज़ ये ब्लॉग देख रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना क्या दिखाऊं कि आपको और अच्छा लगे, ठीक है। ब्लॉग में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा डेली क्या दिखाऊं, एक ही चीज़ अगर देख के आप बोर हो रहे हो तो आप मुझे बताना मैं किस तरह का ब्लॉग करूं, क्या दिखाऊं, क्या बनाऊं कि आपको अच्छा लगे और सबको अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। Bye bye. ठीक है गाइस। तो गाइस कैमरा में दिखा रही तो अच्छे से नहीं कर रही है, नहीं तो अच्छे से डांस कर रही। तो गाइस विधि तो अपना चिप्स पूरा नहीं खाई और कुछ भी चीज़ पूरा खा नहीं रही है, उसका तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या खिलाऊँ अच्छे से। तो गाइस विधि जो टोमेटो का प्लांट लगाई थी कल की परसों, हम देखने जा रहे हैं बाहर, क्योंकि विधि की ख्वाहिश है। Where you planted? I don't know. Here, na? In this place. It's Where? not came yet. It will take time. Arey, kichu koris na. Leave it. Hey, where does it go from here? It is there inside. It will grow. It will take time. Okay? When it will grow? It will take time. I don't know. We'll see after 10 days. Okay? So for the tomato, Yes. From that plant. it will grow this much bigger, then will pluck. Okay. And then everybody will be shocked. How did the tomato plant come from here? Everyone will laugh and say, "Hey, how did the tomato plant come from their house?" Like that. तो गाइस मैंने विधि के लिए अभी ये बोट बनाया, छोड़ो, तो आपको भी आता है बनाना तो बताना।
वाह, Right there. तो गाइस आज बहुत दिन बाद मैं बनाने वाली हूँ आटा का हलवा। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब उसमें मैं डालूंगी घी। तो उसमें डालती हूँ 1 चम्मच घी। घी डालती हूँ, अब डालती हूँ इसमें 1 तेजपत्ता। अब डालते हैं इसमें 1 चम्मच आटा। अब इसको अच्छे से फ्राई करना है घी के साथ। अब इसमें डालना है चीनी। बस उतनी चीनी डालते हैं। अब चीनी को आटे में अच्छे से मिक्स करना है, फ्राई करना है। तो गाइस आटा जल जाए उससे पहले मैं डाल दूंगी पानी। अब बस इसको मिलाना है। तो गाइस हमारा आटा का हलवा रेडी है 5 मिनट में, बस हो गया। अब इसको खा सकते हैं। तो गाइस घर में बैठे बैठे हम बोर हो गए, तो थोड़ा सा बाहर में बैठेंगे सोच रहे हैं। और अभी लेके 2 बार पावर भी ऑफ हो गया, तो नो नेट, नो पावर, नो लाइट। तो ये थोड़ा बाहर बैठेंगे। रखो, खेलो, फिर रख देंगे। तो गाइस नवरात्रि के लिए सोचती हूँ बनाऊंगी बोल के, तब मेरे हस्बैंड बोलते नहीं मत बनाओ, मेरा लेट हो जाएगा वगैरह, तो इसलिए नहीं बनाना हो रहा है। फिर आफ्टरनून को बनाना था, वो भी नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि दीदी का छुट्टी है और दीदी को लेके वो ये मांगेगी वो मांगेगी, मैं कॉन्सेंट्रेट होकर बना नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होगा फिर भी। तो इसलिए मैंने आफ्टरनून को भी नहीं बनाया। मैं सोची अगर हो सके तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। दीदी को लेकर पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमेशा उसको देखते रहना पड़ता है, ये देना वो देना, वो करना ये करना वो करना रहता है, तो रोटी बनाते बनाते बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन फिर भी अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, मतलब अभी तो जस्ट 5:30 बज रहे हैं और 6 बजे के बाद ही आएंगे। फिर भी मैं मुश्किल से अभी बनाऊंगी सत्तू का रोटी। तो अभी यहाँ पे कुछ बर्तन था वो मैंने धो दिया है, सारे बर्तन तो नहीं धोए हैं, नहीं धोऊंगी अभी पहले प्रायोरिटी है सत्तू रोटी का, तो वो बना लेती हूँ सत्तू रोटी। ठीक है, मौसम भी ठीक ही ठाक है आज, तो सत्तू रोटी खा लेंगे, जल्दी खा लेंगे, बहुत लेट से नहीं खाएंगे, इसलिए मैं जल्दी बना के रख दूँगी। और थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ ज़्यादा बना के रखूँगी कि कल सुबह भी हो जाए सत्तू रोटी खाना, तो ऐसे करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, ठीक है, स्टील का बाउल लिया है छोटा सा, तो इसमें मैं डालूंगा। ये है सत्तू जो हमने रत्नागिरी से लाया था, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा था लास्ट टाइम, तो बहुत दिन से स्टॉक खत्म हो गया था तो हम ला नहीं पाए थे, लेकिन अभी लाए हैं। देखिए सत्तू को तो इसमें डालती हूँ ज़्यादा करके, ताकि भर भर के मैं डाल सकूँ उसमें। तो गाइस इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना मैंने ले लिया है बहुत ज़्यादा सा, तो पूरा स्पून में और थोड़ा ले लूँगी। अब डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, तो अजवाइन को मैं ऐसे रगड़ लूँगी दोनों हाथ से, तो इसका फ्लेवर और भी मस्त हो जाता है। तो इसमें डालूँगी, ये हो गया। अब डालेंगे इसमें सरसों का तेल, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब नमक, तो बस मैंने नींबू को कट कर लिया है, बड़ा सा नींबू,
अब इसका रस को डालूंगी बट सीड नहीं है नो रे तो इसमें बहुत सारा पानी था तो मैंने आधा नींबू यहाँ पे निचोड़ दिया है सब तो रोटी तो सारे इंग्रेडिएंट्स हो गया इंग्रेडिएंट्स और बहुत से इस तरह से वो डिस्टर्ब करती है हमेशा इसलिए मुझे रोटी बनाने का मन नहीं करता और इसको इस तरह से मिक्स करना है तो भाई आप देख रहे हैं ना किस तरह से वो गंदा कर रही है मतलब पूरा एकदम चिड़चिड़ कर देती है इसलिए मुझे बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं करता अब इतना बड़ी हो गई है फिर भी मुझे सताती है खाना बनाते टाइम अभी भी मुझे दिक्कत होती है 5 साल से ऊपर हो गई है फिर भी सॉरी गाइस मैंने इतना जोर से डाल दिया गिराने से कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहाँ पे पूरा कचरा कर दिया मुझे साफ करना पड़ेगा इसको नहीं तो मैं रोटी कैसे बनाऊंगी यहाँ पे तो गाइस अंदर का माल तो रेडी हो गया है पता नहीं इसमें मुझे कुछ तो कमी लग रही है जैसे मैंने कुछ तो नहीं डाला है तो चलिए याद आएगा तो डालूंगी अभी मैं आटा गूंथ लेती हूँ तो गाइस मैंने आटा ले लिया है आटा में थोड़ा सा नमक फिर अजवाइन और तेल देके इसको डो बना लेते हैं तो बस फाइनली रोटी बन गया है इधर पे तो बाकी रोटी मैंने बना लिया है बहुत ही मुश्किल से मैंने बनाया है इसने मुझे बहुत तंग किया लास्ट तक तो उसने टॉयलेट भी करके रखा मुझे सब कुछ छोड़ के उसको धुलाने के लिए जाना पड़ा इतना ज़्यादा पुलिस और यहाँ पे पूरा गर्मी से पूरा पसीना टपक रहा था और बार बार आ रही है ये कर दो वो कर दो वो कर दो उसका खत्म ही नहीं होता तो बस दीदी का ऐसा रूल है बचपन से ही अभी तक ऐसे ही जब मैं बैठी रहूँगी जब मैं चैंटिंग करूँगी बैठी रहूँगी वीडियोस देखूँगी ऐसे बैठी रहूँगी वो भी बैठी रहेगी साथ में या फिर अलग से वो भी बैठी रहेगी आराम से वो भी चिल करेगी और जब मैं बिजी हो जाऊँगी वो भी पूरा बिजी हो जाएगी और उसमें मुझे भी इन्वॉल्व कर देगी इधर आओ ये करो उसे करो वो भी पूरा मुझे इन्वॉल्व करेगी मेरे को भी बनाने दो मेरे को भी ये करो मैं बिजी तो वो भी सोचती है कि मैं भी बिजी हो जाऊँ मम्मी के साथ मैं भी रोटी बनाऊँ उनके साथ मैं भी सब्जी बनाऊँ उनके साथ ऐसा सोचती है और जब मैं रिलैक्स हो जाऊँ तो वो भी रिलैक्स होकर रहती है अभी भी ऐसा करती है तो इसलिए उसको लेकर मैं शांत चुपचाप बैठे रहूँ वही अच्छा है तो बस रोटी बनाने के बाद मैंने आलू भी दे दिया है बॉईल करने के लिए छोटे छोटे आलू तो इसका मैं सोच रही हूँ दम तो बस फाइनली मेरा आलू को बॉईल हो चुका है अब इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ क्योंकि इसका छिलका उतारना है और इसको आधा आधा भी करना है फिर इसको फ्राई करके बनाऊंगी आलू See guys, what Vidhi doing? Why you doing रे? देखिए क्या कर रही है? Why you washing dishes? I love to wash like this. Why? देखिए उसने धो भी दिया और मैं जस्ट सॉन्ग पे लगी हुई थी मुझे उतना ध्यान भी नहीं दिया उसने 2-3 बटन धो दिए You don't have to wash now. Night time will wash. Leave it. Wash your hand. Already you have cold. Okay, wash your hand. Night time will wash. Do हाथ धो. Okay, I'll wash with you. Okay, wash now. Wash hand and go wipe your hand. I washed it off with my hand. Okay, fine. चलो. चलो इस बात मानिए. Welcome. So tired. मैंने आपके लिए रेडी कर दिया है. Walking and coming, superb. आलू दम एंड क्या बोलते हैं इसको सत्तू रोटी. हैप्पी? Yes, very happy. हमें बाबू रे पंचर टुडे. आज प्रेमानंदे बहु तुले कृष्ण बोले. Come बेटू. Not dancing. Come. Come. সকল মনস্কাম আজ প্রেমানন্দে বহু তোলে নাচো রে মন কৃষ্ণ বলে আজ প্রেমানন্দে বহু তোলে নাচো রে মন
कृष्ण बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। तो कैसा लगा आलू पराठा? भाई मज़ा आ गया, बहुत दिनों के बाद सत्तू के पराठे और दम आलू, दिल खुश। थैंक यू फॉर दिस टाइप ऑफ डिनर। इट वाज रियली नो कमेंट, जस्ट थैंक यू। मैं सोची दोपहर को भी नहीं खाया कि बहुत भूख लगी हो तो yes रेडी करते रहो। with ghee. After adding ghee, it was like वाह क्या कहना। फिर बाद में मैं 1 चम्मच घी अलग से गरम करके लेके गई इनके डिमांड पे, और बहुत ही मुश्किल से मैंने रोटी बनाया। आपको वीडियो में भी दिखेगा क्या क्या कर रही थी, बहुत और दिनों इतनी के बाद, गर्मी। बहुत दिनों के बाद बड़े सुकून से खाया। थैंक यू। वेलकम।